प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर से आज का दिन हमें दिखाया कि हम आज के दिन में परमेश्वर पिता की स्तुति करें, महिमा करें। उसने आज का दिन ठहराया है कि हम आज परमेश्वर पिता की स्तुति करें और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच में उसका प्रेम जो मनुष्य जाति के लिए है वो बहुत बड़ा है और यही कारण है कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। यदि परमेश्वर ने जिस घड़ी हम पर दया करना बंद किया तो एक मनुष्य के लिए इस संसार में रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो परमेश्वर जो दया का धनी है, वो परमेश्वर ने हम पर दया किया कि आज हम आज के दिन को देख पाए हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे प्रियो जो आज के दिन को नहीं देख पाए और उनके जीवन का सफ़र इस संसार में खत्म हो गया और वो फिर दिन के उजाले को नहीं देख पाएंगे या इस शरीर में वापस लौट के कभी आ नहीं सकेंगे। परंतु वो परमेश्वर जो दया का धनी परमेश्वर है, उसने हमें आज का दिन फिर से दिखाया है कि हम सचमुच में अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बोली भाषा, अपने उठने बैठने के द्वारा वो महान परमेश्वर को अपने जीवन से प्रकट करें, जिसने अपनी बड़ी दया से हमें अपने करीब खींचा है। जब हम पाप और अंधकार की गुनाह की गुलामी में थे, वो परमेश्वर ने हम पर दया किया और वो परमेश्वर का प्रकाश हम पर सचमुच में चमका और हम जान पाए कि सत्य क्या है और परमेश्वर का प्रेम क्या है, इसको हम जान पाए। इसलिए मैं उस महान परमेश्वर का जो ऐसे मनुष्यों में के ऊपर जो परमेश्वर की दृष्टि में कुछ है भी नहीं, एक मनुष्य उस महान परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वचन मनुष्य की तुलना घास से करता है, भाप से करता है और दानियल 4 अध्याय और उसके 35 पद में लिखा है कि हर एक मनुष्य उसकी दृष्टि में तुच्छ गिने जाते हैं। परंतु फिर भी ऐसे मनुष्य से परमेश्वर ने अद्भुत प्रेम किया है और वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, उसकी उपस्थिति में चले फिरें और सदैव ही हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, अपने जीवन से आराधना करें, अपने मन, अपने तन, अपने धन से अपना सब कुछ लगाकर जिसने हमें बनाया, जिसने हमें बुलाया, जो पल पल की हमें सांसें देता है, उस परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करें और उसकी आज्ञाकारी हो जाएं। इसलिए ऐसे महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं अपने हृदय से कि उसने सचमुच में हम पर दया किया है और प्रतिदिन दया करते चले आ रहे हैं। इसलिए आज का दिन भी परमेश्वर ने दिया कि हम उसकी महिमा करें। तो आइए आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे और उससे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर से आपके चरणों में आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जिसे आपने बनाया है मेरे प्यारे प्रभु, और आज का दिन आपने दिखाया है कि प्यारे पिता परमेश्वर, मैं और भी आपकी ओर दृष्टि उठा सकूं, आपकी स्तुति कर सकूं, आपकी महिमा कर सकूं। मेरे प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं ये दिन आपने ठहराया परमेश्वर पिता कि हम सब मिल के आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें और आत्मा और सच्चाई में होकर आपकी आराधना करने पाए मेरे महान परमेश्वर। इसलिए हमें से हर एक की सहायता कीजिए प्यारे प्रभु, अपने आप को और भी आपके चरणों में सौंपने के लिए सहायता कीजिए ताकि परमेश्वर पिता सचमुच में हमारा स्तुति करना, हमारा आराधना करना आपको भाए और प्यारे पिता आपकी इच्छा, आपकी योजना
जो आपने हमें से हर एक के लिए की है, आदि से की है। हाँ पिता परमेश्वर, वो सचमुच में पूरी हो और हम और भी आपके प्रेम में ढलते चले जाएं और आपकी प्रेम की गहराई को अनुभव से समझते चले जाएं। प्यारे पिता कि आपका प्रेम कैसा अद्भुत है, वो कैसा बड़ा है, कैसा विशाल है, जिसके द्वारा हम संभले जाते हैं, जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आता हूँ परमेश्वर पिता, जहाँ पे अनुग्रह की कोई कमी नहीं है। हाँ मेरे प्यारे पिता, आपके अनुग्रह की आवश्यकता है हर पल हर क्षण। इस जीवन को जीने में आपकी सहायता की आवश्यकता है, आपके अनुग्रह की आवश्यकता है मेरे प्यारे पिता। इसलिए मेरे महान परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए, हमें से हर एक को वो अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता कि हम आपके संग संग चल सके। महान परमेश्वर पिता, महान प्रभु, धन्यवाद देता हूँ आपको। सचमुच में आप प्रेमी परमेश्वर हैं, सचमुच में आप दयालु परमेश्वर हैं, स्तुति के योग्य सर्वोच्च सर्व उत्तम स्थान में विराजमान परमेश्वर हैं। प्यारे पिता, ये पृथ्वी आपके पांव तले चौकी है मेरे प्यारे प्रभु, कुछ भी नहीं है प्यारे प्रभु एक मनुष्य आपके सन्मुख। फिर भी प्यारे पिता, बड़े नम्रता, बड़े दीनता, बड़े आदर और बड़े भय के साथ आपके चरणों में आए हैं प्यारे पिता। आपकी स्तुति, आपकी आराधना करना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ मेरे महान परमेश्वर, आप हमें से हर एक की सहायता कीजिए कि प्रभु हम आपकी स्तुति करने पाएँ, आपकी आराधना करने पाएँ। महान परमेश्वर पिता, इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक मेरे प्रिय भाई बहन जो जुड़ते हैं, सबकी सहायता कीजिए प्यारे प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने में। धन्यवाद देता हूँ, आपने प्रार्थना सुना है। विनती प्रभु यीशु के पवित्र मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुने ग्रहण, आमीन। आइए आगे बढ़ने से पहले गीतों के भाग में जाएंगे और गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा करेंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा और स्तुति हो कि उसने एक अवसर दिया उसकी आराधना और उपासना करने का, क्योंकि प्रभु ने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को हम लोग गाएंगे। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। मैंने तुमको चुना है,
तुमको चुना है। प्रभु की महिमा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं कि उसने हमें चुना है और हमें अपने पास रखा है, अपने भेड़शाले में हमें भेड़े बनाया है और वो हमारा चरवाहा है। सचमुच में ऐसा चरवाहा है कि उसकी भेड़ों को कभी कोई घटी नहीं होती है, क्योंकि वो यहोवा प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को भी गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है।
भाग में जाएंगे उसके पहले भाई अनुपम से गीत सुनेंगे और उसके बाद वचन के भाग में हम लोग जाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और एक गीत गाना चाहता हूँ। इस गीत के बोल हैं, ये तन मन धन मेरा मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है। सचमुच में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और अब ये तन ये धन ये प्राण सब कुछ उस जीवित परमेश्वर के लिए। हम इसे हर एक की भी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे परमेश्वर ये तन मन धन मेरा सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। आइए इस गीत को सुनिए। चाहता है ये संगी है जितने मेरे, सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों में लिपटे रहे। ये अब्बा तू चाहता है ये संगी है जितने मेरे, सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों में लिपटे रहे। प्रभु तुम्हें अर्पण करो, सब कुछ मेरा अर्पण करो। प्रभु तुम्हें
तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, मुझ में जीवित है ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है ये तन मन धन मेरा, ये तन मन धन मेरा, ये तन मन धन मेरा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। सचमुच में मेरे प्रिय, जैसे हमने इस गीत में सुना कि सब कुछ अपना हमको परमेश्वर पिता को चढ़ाना है, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। सचमुच में वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और महिमा और स्तुति और आदर के योग्य परमेश्वर है। इसलिए वो महान परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आइए आज के ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे मरकुस उसका 7वां अध्याय और उसका 37वां वचन। उसका 37। मरकुस 7 अध्याय उसका 37वां पद। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। परमेश्वर के अति पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच में आप स्तुति और महिमा के योग्य अद्भुत महान परमेश्वर। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, एक मनुष्य आपकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता। फिर भी प्यारे पिता, आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ महान परमेश्वर पिता। आपके इस वचन के पढ़े जाने में प्रभु आप इस वचन को आशीषित कीजिए मेरे महान परमेश्वर पिता। मैं जानता हूँ प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपके योग्य भी नहीं हूँ परमेश्वर पिता। मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि आपका अति पवित्र नाम मैं अपने मुंह से ले सकूँ प्यारे पिता। परंतु मेरे महान परमेश्वर, आप मेरी सहायता करना प्रभु, आपके वचन को बोलने के लिए परमेश्वर पिता। महान परमेश्वर, आप मुझे बीज देना पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मुझ में से होकर बोलना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, आपकी अगुवाई में सौंप देता हूँ परमेश्वर। आप मुझ में से होकर बोलिए परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए, इस वचन को आपके हाथों में देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने एवं ग्रहण करें, आमीन। प्रियो, जैसा हमने इस वचन में पढ़ा, यहाँ पे लिखा है कि वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। सचमुच में हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में जब हम देखते हैं
जब अपना पुराना जीवन देखते हैं तो परमेश्वर ने हमारे भी जीवन में बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं, और कहाँ हम अंधकार में और पापों की गुलामी में, शैतान के दासत्व में, पाप के दासत्व में जीवन था, अंधकार से भरा हुआ जीवन था, कुछ भी अच्छाई नहीं थी, परंतु फिर भी परमेश्वर ने हम पर दया किया। और जब हम भटक रहे थे, हमने अपना अपना मार्ग लिया था, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 53 में कि सब ने अपना अपना मार्ग लिया, और हम परमेश्वर के मार्ग से अनजान थे, परंतु परमेश्वर की असीम कृपा हम पर हुई, और वो परमेश्वर ने हमें खोजा, हमें ढूंढा और अपने चरणों में, अपने पास बुलाया, और ये अनुग्रह प्रदान किया कि अब हम उसको हे पिता, हे अब्बा करके बुला सकते हैं। सचमुच में अपना पिता कहकर उसको बुला सकते हैं। यूँ तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर हमारा सचमुच में पिता बन जाता है, तब जब हम उसको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। इसलिए यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि उसने जो कुछ भी किया वो अच्छा किया, और हम सचमुच में जानते हैं कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर अच्छाई पे अच्छाई, भलाई पे भलाई ही करता चले जा रहे, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। और यही परमेश्वर की इच्छा भी है कि वो हमारे जीवन में भलाई करे, और हम परमेश्वर को और भी अनुभव से जानते चले जाएं। इसलिए ये परमेश्वर की आरंभ से इच्छा रही है। देखिए, इसलिए उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका पहला दूसरा पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तीसरा पद, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। देखिए, परमेश्वर आरंभ से जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी है, और यहाँ लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और यहाँ पे लिखा है तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और फिर आगे लिखा है तब परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और इसी प्रकार से आप इस अध्याय में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने कैसे इस पृथ्वी की सृष्टि करी, और 6 दिन में परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने 6 बार कहा, जब वो परमेश्वर बनाते थे तो, और जब देखते थे उसको तो कहते थे कि अच्छा है। और वैसे ही इसी के 31 पद में जब उसने मनुष्य को बना लिया, और जब इस जगत की सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि पूरी हुई, तब 31 पद में परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि यह वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। तब परमेश्वर ने देखा सारी सृष्टि को कि ये बहुत ही अच्छा है। इस अध्याय में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर ने 2 तरीके से काम किया। पहला, परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना करी तब परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, और वो परमेश्वर ने अपने मुख से बोला और वो बन गया। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि 3 पद में, पहला, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। तो परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी तो परमेश्वर ने अपने मुख से कहा और वो हो गया। और उसी प्रकार से परमेश्वर ने 6 दिन तक सृष्टि की रचना करी, और 6वें दिन में आकर जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाना था, तो परमेश्वर ने पहला तरीका परमेश्वर का बनाने का कि उसने अपने वचन को भेजा, अपने वचन को बोला,
और वो बात हो गई, और वैसा ही हो गया। और वैसे ही जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तब परमेश्वर ने कहा, दूसरे अध्याय उसके 7वें पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी ली और उसको अपने हाथ से बनाया। तो जब परमेश्वर को अपना स्वरूप बनाना था तब परमेश्वर ने उस मिट्टी को छू दिया, और लिखा है कि आदम जीवित प्राणी बन गया और उसमें परमेश्वर की सांस आ गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 2 तरीके से काम किया। एक तो परमेश्वर जब अपने वचन को भेज के काम किया और बोला और वैसा ही हो गया, और दूसरा जब परमेश्वर को अपना स्वरूप आदम में बनाना था तो परमेश्वर ने उस मिट्टी को छू दिया और लिखा है कि वो जीवित प्राणी बन गया और आदम परमेश्वर का स्वरूप बन गया। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने आज भी परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। जब वो परमेश्वर को 2 तरीके से काम करते हैं। वो परमेश्वर भजन संहिता 107 और उसके 20 पद में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। देखिए यहाँ पे लिखा है वो अपने वचन के द्वारा, इंग्लिश में लिखा है ही सेंट हिज वर्ड, उसने अपने वचन को भेजा, और लिखा है जहाँ कहीं और उनको चंगा करता, जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। वो अपने वचन को भेजा और भेज कर चंगा कर देता है। और उसी प्रकार से दूसरे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 17 पद में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। देखिए यहाँ पे लिखा है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे प्रियो मनुष्य के जीवन में काम करते हैं। वो अपने वचन को भेज के काम करते हैं और वो मनुष्य को छू कर भी काम करते हैं। जब उसको परमेश्वर को मनुष्य का स्वरूप बनाना था तो परमेश्वर हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने मिट्टी को लिया और उसको छू दिया और उसमें परमेश्वर का रूप आ गया, परमेश्वर का स्वरूप आ गया। वैसे ही आज भी पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, नए नियम में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कई बार जब काम करना होता है तो परमेश्वर अपने वचन को भेजते हैं, और कई बार परमेश्वर छूते भी हैं। और उसी प्रकार से परमेश्वर आज मनुष्यों के जीवन में काम करते हैं। कुछ चीज़ों को आज मनन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे परमेश्वर ने कब कब मनुष्यों को छुआ, और उससे देखने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। पहला वचन निकालेंगे यशाया और उसका 6वां अध्याय और उसका 1 पद से। जिस वर्ष उजिय्याह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, बस देखिए यहाँ पे लिखा है पहले पद में, जिस वर्ष उजिय्याह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। तो यहाँ पे यशाया भविष्यवक्ता के विषय में लिखा है, जो परमेश्वर का नबी था, जिसे परमेश्वर ने भेजा था, उसके विषय में लिखा है कि उसने जब परमेश्वर को ऊंचे पर देखा, विराजमान हो ऊंचे पर देखा, तब लिखा है वहाँ पे कि 5वें पद में लिखा है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ,
क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। जब मेरे प्रियो, जब एक मनुष्य परमेश्वर को देखता है, जब अपनी दृष्टि उस महान परमेश्वर को देखने की ओर उठाता है कि वो परमेश्वर कौन है, कैसा है, कैसे उससे मिल सकता हूँ, जब इस चाहत से उस परमेश्वर की ओर देखता है, तब वो अपने अंदर देखता है। यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता के साथ भी ऐसा ही हुआ। इससे पहले यदि आप पढ़ेंगे 5वें अध्याय में, तो यहाँ पे कई बार लिखा है, 5वें अध्याय के जैसे 8 पद में लिखा है, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। यहाँ पे आप देखेंगे कई बार यशायाह भविष्यवक्ता बोलता है, हाय हाय उन पर, हाय उन पर, हाय उन पर। वो अपने मुंह से केवल दूसरों के लिए हाय ही निकाल रहा था, लेकिन जैसे ही ये परमेश्वर का नबी है जिसे परमेश्वर ने भेजा है, ये नबी जब परमेश्वर की ओर देखता है, ऊंचाई पे देखता है, परमेश्वर को सिंहासन पर देखता है, तब वो अपने अंदर देखता है और बोलता है कि हाय हाय मुझ पर, मैं नाश हुआ, मैं कैसा अशुद्ध मनुष्य हूँ, मैं कैसा अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। मेरी संगति भी ऐसी है कि मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूँ, और उनके साथ रहने के कारण मैं भी अशुद्ध होठ वाला हो गया हूँ। और लेकिन जब एक मनुष्य सचमुच में आपे में आकर वो परमेश्वर की ओर देखने लगता है, तब मेरे प्रियो वो अपने अंदर देखता है कि मैं कैसा मनुष्य हूँ। क्या हम सचमुच में अपने अंदर देखते हैं? जब हम उस महान परमेश्वर को देखते हैं तो क्या हम अपने अंदर देखते हैं कि मैं कैसा मनुष्य हूँ परमेश्वर? और देखिए एक बहुत सुंदर काम यहाँ पर हुआ। जब यशायाह भविष्यवक्ता अपने जीवन को देखने लगा, अपने उठने बैठने के स्थान को देखने लगा कि मैं कहाँ उठता हूँ, मैं कहाँ बैठता हूँ, मेरे मुंह से क्या बातें निकलती, मैं कहाँ जाता हूँ, किनके साथ रहता हूँ, तब जब वो परमेश्वर को देखा तो अपने अंदर देख लिया। और एक बहुत सुंदर काम यहाँ पर हुआ, इसी का 6वां अध्याय उसका 6वां पद में, तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। बस देखिए, जैसे ही यशायाह भविष्यवक्ता ने अपने जीवन को देखा, तब एक बहुत सुंदर काम हुआ वहाँ पे। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया, और उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। मेरे प्रियो, यदि आज हमारे पास में ये जीवन नहीं है, तो आज हमको भी पुकारने की आवश्यकता है, हे परमेश्वर आपकी स्पर्श की आवश्यकता है। परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से अंगारा लेके इसके होठों को छुआ। क्या परमेश्वर आपको और मेरे को आज छू रहे हैं? आज इसको हमको जांचने की आवश्यकता है। जब वो परमेश्वर ने इस नबी के होठों को छुआ, तब कहा कि देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। मेरे प्रियो, यदि ये अनुभव यदि हमारे पास में नहीं है, तो आज मांगने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर मुझको भी छू, टच मी ओ लॉर्ड, सो दैट आई कैन बी क्लेंस्ड, कि मैं पूरी रीति से शुद्ध हो जाऊं। हे परमेश्वर मुझको छू ले, कि मैं अपने अंदर देख सकूं कि मेरे अंदर क्या है, बाहर का जीवन नहीं, मैं अपने अंदर को देख सकूं। यशायाह भविष्यवक्ता ने ऐसे ही काम किया। आज मेरे को और आपको भी यही काम करने की आवश्यकता है। वो अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर उठाने की आवश्यकता है, कि जब हम उस परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाएं तो हम अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर क्या है। और जब हम अंदर देख के उस परमेश्वर को पुकारेंगे मेरे प्रियो, तो ये काम जो इस भविष्यवक्ता के जीवन में हुआ, हमारे जीवन में भी हो जाएगा। और तब जैसे ही ये काम हुआ, तब 7वें और 8वें पद में लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज।
ये कार्य इससे पहले तक नहीं हुआ था। ये नबी था परमेश्वर का, परंतु इसने ये नहीं सुना था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने इसको छुआ, इसकी जीभ को छुआ, तब लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। मेरे प्रियो, यदि हमको भी परमेश्वर का वचन सुनना है, प्रभु की ओर से सुनना है, तो ये कार्य परमेश्वर को हमारे जीवन में करना अवश्य है। जब तक कि वो परमेश्वर का स्पर्श आकर हमको छुएगा नहीं, वो अनुभव यदि हमारे पास में नहीं है, और यदि हम उसको पुकारेंगे नहीं है, परमेश्वर मुझे छू, तब तक के वो परमेश्वर का कार्य जो हमारे जीवन में होना चाहिए वो होगा नहीं मेरे प्रियो। और ये कार्य निरंतर हमारे जीवन में होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार हमने परमेश्वर का उद्धार को पा लिया और कुछ सालों पहले हमने परमेश्वर को अपना जीवन दिया था, परंतु अब हम नहीं सुनते उस परमेश्वर से। कहीं हमारा ऐसा अनुभव तो नहीं है, परंतु ऐसा अनुभव हमारा होना नहीं चाहिए। हर समय परमेश्वर का स्पर्श, या तो वचन रूपी या स्वयं परमेश्वर का हाथ हमको छूना चाहिए। और यदि ऐसा अनुभव रहेगा हमारे संग संग, तब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकेंगे और तत्पर रहेंगे सुनकर कि हे परमेश्वर, मैं यहाँ पर हूँ, मुझको भेज। ऐसा अनुभव हमारे पास में होना चाहिए मेरे प्रिय। और यदि ऐसा अनुभव नहीं है तो हमको आज पुकारने की आवश्यकता है कि टच मी ओ लॉर्ड, हे परमेश्वर मुझको छू, कि सचमुच में मेरा भी जीवन पूरी रीति से बदल जाए। और जहाँ पे, जैसा हम यहाँ पे देखते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता के जीवन में हो गया कि वो कहने लगा कि मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, अब मुझको भेज, अब मैं तैयार हूँ जाने के लिए, क्योंकि आपने मेरे होठों को छुआ है। अब जो वचन मेरे मुख से निकलेगा वो जीवन का जल बन जाएगा। और यदि ये काम हमारे जीवन में नहीं होता है, तो जैसे यूहन्ना 4:4 में प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा वो तुझ में सोता बन जाएगा। जब तक कि परमेश्वर हमारे मुंह को ना छुए या हमको स्पर्श ना करे, तब तक के या हमारे पापों के धुलने का पूरा पूरा अनुभव हमारे पास में ना हो, या शुद्ध होने का अनुभव हमारे पास में ना हो, हम कभी भी जो हम बोल रहे हैं वो जीवन का जल में नहीं बदलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को कहा था, जो जल मैं तुझे दूंगा वो तुझ में से सोता बनेगा। हम कह तो सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, और बहुत सारे कार्य हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, यदि वो कार्य परमेश्वर की ओर से ना हो, या वो जल या वचन परमेश्वर की ओर से हमें ना मिले और हम उसको ना बोले, तब तक के वो वचन जीवन में नहीं परिवर्तित होगा। परंतु यदि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं या कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उसके स्पर्श की आवश्यकता है। आज जैसे हमने देखा, यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने छू दिया और स्वर्गदूत को स्वर्ग से अंगारे लेकर उसको छुआ। कितनी अद्भुत बात है। यदि आप इस पर मनन करेंगे तो आज हम में से हर एक को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, जैसे आपने यशायाह भविष्यवक्ता के होठों को छुआ था, स्वर्ग से शराब को दूत को भेज के, यहाँ पे लिखा है, तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है। आज मुझे और आपको भी यही अनुभव की आवश्यकता है। क्या हमारे पास में अनुभव है? क्या परमेश्वर हमको स्पर्श करते हैं? जब हम हर बार उस परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, वेदी में आते हैं, क्या वो परमेश्वर हमें स्पर्श करते हैं? क्या उसका वचन भेजकर वो हमको स्पर्श करता है? ये अनुभव हम में से हर एक को होना परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक कोई अनुभव हो, ताकि हम उस परमेश्वर के संग संग चलें और अपना सब कुछ तभी हम दे सकेंगे। यहाँ पर नए नियम में मत्ती उसके 8वें अध्याय में देखिए, एक कोढ़ी व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। 8वें अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली
और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। बस यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति परमेश्वर के पास में आया। जब प्रभु यीशु मसीह, यहाँ लिखा है, जब वो पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे उमड़ी। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छू दिया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मेरे प्रियो, यदि आज हम चाहते हैं, पाप रूपी कोढ़ यदि हमारे शरीर में राज्य करता है, नाना प्रकार के पाप यदि हमारे शरीर में वास करते हैं, यदि पाप का राज्य है, पाप का दासत्व है, यदि परमेश्वर के संग संग पूरी रीति से चलने का अनुभव नहीं है, तो आज इस कोढ़ी घिनाई हमको भी परमेश्वर प्रभु यीशु के पास आने की आवश्यकता है और कहने की आवश्यकता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे अंदर भी नाना प्रकार के पाप रूपी कोढ़ है परमेश्वर पिता, लेकिन आपके स्पर्श की आवश्यकता है। ओ लॉर्ड, आई नीड योर टच नाउ। हे परमेश्वर, तू मुझे को भी छू दे कि मेरा पाप रूपी कोढ़ जो जो मेरे अंदर है, हे परमेश्वर, मैं उसको देख सकूं और उससे शुद्ध हो सकूं। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। वो कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। आज परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप, जिसे उस परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से खरीदा है, उसने दाम चुकाया है, क्रूस पर दाम चुकाया है और बड़ी कीमत चुकाई है आपको और मुझे खरीदने के लिए। ये उद्धार का जीवन हमें आसानी से जरूर मिला है, लेकिन वो महान परमेश्वर को कीमत चुकाना पड़ा है। और वही परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। क्या हम चाहते हैं परमेश्वर के पास जाना? ये आज हमको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है। क्या हम चाहते हैं परमेश्वर के पास जाना? ये कोढ़ी के अंदर चाहत थी। वो कोढ़ी परमेश्वर के पास आके गिड़गिड़ाने लगा, हे परमेश्वर, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रियो, यदि हमारे अंदर भी ये विश्वास है, प्रभु यीशु पर पूरा पूरा विश्वास है कि जिसने मुझे खरीदा है, जिसने अपना लहू बहाया है, वो परमेश्वर मुझको शुद्ध कर सकता है। वो परमेश्वर मेरे को अपना स्वरूप दे सकता है। हमने देखा आदम को जब बनाना था, परमेश्वर ने आदम को छू दिया और उसमें परमेश्वर का स्वरूप आ गया। आज भी परमेश्वर आपको और मेरे को छूना चाहते हैं ताकि परमेश्वर का स्वरूप आप में और मुझ में आ जाए। यदि हम में परमेश्वर का स्वरूप आज दिखाई नहीं देता तो मेरे प्रियो, आज हमको परमेश्वर से पुकारने की आवश्यकता है, हे परमेश्वर मुझको छू दे, हे परमेश्वर मुझको छू दे। एक और व्यक्ति के विषय में देखेंगे, मरकुस उसका 10वां अध्याय और यहाँ पे 46 पद से पढ़ेंगे। वे एरियो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ एरियो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक अंधे भिखारी के विषय में, जो अंधा था, जन्म से अंधा था, और लेकिन वह जब प्रभु यीशु उस मार्ग से चले जा रहे थे, तब पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। देखिए, उसके अंदर में एक विश्वास था, पूरा पूरा विश्वास था
कि यदि मैं उस परमेश्वर को, दाऊद की संतान को यदि पुकारूंगा तो वो मेरी पुकार को सुन लेगा और मेरी पुकार कर सुनकर अपना वचन भेज देगा या अपना हाथ लगाकर मुझको छू देगा और मैं देखने लगूंगा। ये उसके अंदर पूरा पूरा विश्वास था। आज यदि हम अपने जीवन के अंदर नहीं देख पा रहे हैं तो मेरे प्रियो, आज हमको भी परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। इसने पुकार लिया और यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने पास बुलाया और पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? देखिए, जब अंधा भिखारी को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो क्या प्रभु नहीं जानते थे कि व्यक्ति अंधा है? जानते थे। तो फिर परमेश्वर ने क्यों पूछा उसको कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यीशु तो जानते रहे होंगे कि अंधा व्यक्ति है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर देखना चाहते थे कि ये क्या मांगता है आज। क्या सचमुच में अपने उस अंधेपन से शुद्ध होना चाहता है? क्या सचमुच में ये देखना चाहता है? इसको परमेश्वर जानना चाह रहे थे। और तब इस अंधे व्यक्ति ने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। आज हमको भी अपने जीवन के लिए परमेश्वर से ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि हे परमेश्वर, ऐसा कर कि मैं देखने लगूं, अपने अंदर देखने लगूं और देख के जान सकूं कि मैं कैसा अनित्य व्यक्ति हूं। मेरे अंदर क्या क्या पाप हैं, क्या क्या गुनाह है मेरे परमेश्वर। कहीं मैं धोखे में तो नहीं हूं। मैंने जीवन प्राप्त किया है, मेरा उद्धार हुआ है, मैं उद्धार का अनुभव है, बपतिस्मा का अनुभव है, लेकिन क्या आज मेरे और आपके पास में परमेश्वर के साथ संग संग चलने का अनुभव है? इसको आज मेरे को और आपको जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। और परमेश्वर ने अभी समय दिया है हमें कि हम उस महान परमेश्वर से पुकार सकते हैं और अपनी गुहार परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं देखने लगूं, अपने जीवन के अंदर देखने लगूं कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, क्या क्या पाप है, कहाँ कहाँ पे घमंड है, कहाँ कहाँ पे बुराइयां हैं, कहाँ झूठ है, कहाँ लालच है, कहाँ अधर्म है। इसको देखने लगूं। कहीं हमारी आत्मिक आंखें आज यदि बंद हो गई हैं मेरे प्रियो, तो आज हमको फिर से पुकारने की आवश्यकता है। हो सकता है हम जीवन पाए हुए होंगे, हो सकता है हमारे पास में उद्धार का अनुभव होगा, और हो सकता है एक समय पर परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला होगा, लेकिन क्या वो आंखें आज खुली हुई हैं? इसको आज हमको देखने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने सचमुच में हमें सुंदर जीवन दिया है और वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने कोड़, अपने पाप रूपी कोड़ से, अपने अंधेपन से पूरी रीति से शुद्ध हो जाएं। दूसरा कुरिन्थी उसके चौथा अध्याय में देखिए यहाँ पे, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यहाँ पे लिखा है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी आंखें इस संसार के ईश्वर ने अंधी की हैं। परमेश्वर ने हमको अंधकार से प्रकाश में लेके आए, हमारे पास में उद्धार का अनुभव है। परमेश्वर ने एक समय में हमारे जीवन में घोषणा करी थी कि उजाला हो, और उजाला सचमुच में हुआ। परंतु आज क्या सचमुच में हमारी आंखें ज्योतिर्मय हैं? क्या हम देखते हैं? इसको आज हमको जांचने की आवश्यकता है बड़े गंभीर होकर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है संसार के ईश्वर ने आंखों को अंधी कर। कहीं वो संसार के ईश्वर ने फिर से हमारी आंखों को अंधा तो नहीं कर दिया कि अब हम अपने अंदर देखना छोड़ दिए? और यदि हम अपने अंदर देखना छोड़ दिए मेरे प्रियो, तो आज फिर से पुकारने की आवश्यकता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर, मुझ अंधे पर दया कर कि मैं देखने लगूं। और सचमुच में मेरे प्रियो, हमको ये पुकारना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम देख सकते हैं। हमें लग तो रहा है कि हम
यदि परमेश्वर के संग संग चल रहे, यदि ऐसा हमारा अनुभव है, यदि हमको ऐसा लगता है, तो क्या अपने अंदर देखने की, क्या हम अपने अंदर की सड़ाहट को या पाप रूपी कोड़ को देखते हैं? क्योंकि जैसा हमने पढ़ा, यशायाह भविष्यवक्ता जब परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाया तो उसको अपना जीवन नजर आया। और वचन में भी लिखा है, भजन संहिता 90 और उसका 8वां पद यदि पढ़ेंगे, देखिए वहां पे लिखा है, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपनी मुख की ज्योति में तूने रखा है। हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छुपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। परमेश्वर हमारे हर एक चीज़ों को अपने मुख की ज्योति पे रखा है। और सचमुच में यदि कोई परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाता है तो उसको अपना पाप नजर आता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को अपनी मुख की ज्योति पे रखा है, लिखा है। तो जैसे ही हम परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि उठाते हैं तो हमको अपना पाप नजर आना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो मेरे प्रियो, शायद हम परमेश्वर को जिस प्रकार से पुकारना चाहिए, जैसे देखना चाहिए, शायद हम देख नहीं रहे हैं, और इसलिए हमको पुकारने की आवश्यकता है। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर कि मैं सचमुच में देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, मैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, हे रब्बी, हे मेरे परमेश्वर, ये कर दे कि मैं देखने लग जाऊं। आज मुझे और आपको यही पुकारने की आवश्यकता है। यदि हम अपने जीवन को नहीं देख पा रहे हैं, यदि हम अपने छिपे हुए पापों को, अपने अंदर की जीवन को नहीं देख पा रहे हैं मेरे प्रियो, तो आज हमें पुकारने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो देखिए मत्ती उसका 23 अध्याय और उसका 25 पद से, हे कपटी शास्त्रियों और फारिसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा यदि किसी को लताड़ा या जिनकी आंखों को खोला या एकदम खरा खरा बात किया, वो शास्त्री और फरीसी थे। शास्त्री और फरीसी वो लोग थे जो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी रीति से जानते थे, उसका अध्ययन करते थे, और उनको परमेश्वर का वचन का बहुत ज्ञान था। वो एक एक चीज़ों को जानते थे, और सबसे ज़्यादा यदि परमेश्वर ने किसी को डांटा या लताड़ लगाई है तो वो शास्त्री और फरीसी लोग थे। और यहाँ पे कहा, हे अंधे अगुओ, 24 पद में लिखा है, हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। फिर आगे लिखा, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। आज यदि हम अपने भीतरी जीवन को नहीं जांचते हैं मेरे प्रियो, तो आज हमको सचमुच में बहुत गंभीर होकर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें समय दिया है और एक दिन वो परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे, और उस दिन कहीं हमको पछताना ना पड़ जाए कि परमेश्वर ने हमें समय दिया था, हमारे पास में बहुत समय था, हम अपने जीवन को अंदर से, अपने अंदरूनी जीवन को जांच सकते थे, परंतु हमने नहीं जांचा। कहीं ये ऐसा हमारे ऊपर ना आ जाए, इसलिए आज बड़े गंभीर होकर हमको परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचना चाहिए, क्या सचमुच में मेरे पास में अनुभव है, शुद्ध होने का अनुभव है, परमेश्वर की आवाज़ सुनने का अनुभव है, क्या परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करती है, क्या परमेश्वर की आत्मा मेरे अंधेरे भागों को दिखाती है। इसको आज हमको जांचने की आवश्यकता है। और जैसा हमने यशायाह 6 में पढ़ा, जब तक ये अनुभव हमारे पास में नहीं आएगा, हम उस परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकते और ये नहीं कह सकते कि हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए उपलब्ध हूँ, मुझको भेज। और सचमुच में हम में से हर एक को ये प्रार्थना करनी चाहिए मेरे प्रियो की, क्योंकि
परमेश्वर हम से हर एक का एक दिन न्याय करेगा। उसने ये सुंदर जीवन हमें दिया है, लेकिन एक दिन इसका न्याय करेगा। और यदि उस न्याय पे हम खरे नहीं उतरे तो हमें अनंत के लिए पछताना पड़ जाएगा। कुरिन्थियों कलीसिया को लिखते समय पौलुस प्रेरित कह रहे थे, दूसरे कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 5वें पद में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। देखिए, परमेश्वर का आत्मा आज हमसे आग्रह करता है। यहाँ पे पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कह रहे थे कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। इसलिए आज हम में से हर एक को अपने जीवन को परखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने मुझे जीवन तो दिया है, वो उद्धार का अनुभव तो दिया है, परंतु आज इस वक्त क्या मेरे पास में परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का जीवन है? क्या परमेश्वर के संग संग चलने का जीवन है? क्या जब मैं परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाता हूँ तो क्या मुझको अपना जीवन, अपनी कमियां, अपनी घटियां दिखाई देती? और यदि ऐसा नहीं हो रहा है मेरे प्रियो, तो आज सचमुच में बड़े गंभीर होकर हमको परमेश्वर से पुकारने की आवश्यकता है। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर कि मैं देखने लगूं। हे परमेश्वर, मेरा कोढ़ रूपी पाप दया कर। हे परमेश्वर, मुझको छू दे कि ये पाप मुझसे दूर हो जाए। वो अपने दूत को भेजकर मेरे होठों को छू दे कि मेरे पाप और मेरे अधर्म मुझसे क्षमा किए जाएं। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ये आज हमें से हर एक को पुकारने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खरीदा है मेरे प्रिय, और ये पवित्रता की बुलाहट में बुलाया है। ये जीवन परमेश्वर ने हमें जो बुलाहट दी है, ये पवित्रता की बुलाहट है। परमेश्वर ने हमें अंधकार से प्रकाश में बुलाया है, और यदि प्रकाश के संग चलने का अनुभव नहीं है, प्रकाश कहने का मतलब पूरी पूरी पवित्रता, अलगाव, संसार से अलगाव का जीवन यदि नहीं है, तो याद रखिए परमेश्वर केवल उन्हीं को लेने आने वाले हैं जो उसकी कलीसिया को लेने आने वाले हैं। परमेश्वर जो पवित्रता से चल रहे हैं, जो परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में समझते हुए बड़े भय और बड़े आदर के साथ पवित्र जीवन को जी रहे हैं, उन्हीं को परमेश्वर लेके अपने साथ भी जाएंगे। इसलिए हम पढ़ते हैं इब्रानियों 12 अध्याय, और देखिए इब्रानी 12 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा, लिखा है। और यदि हम इस जीवन को यूं ही ले रहे हैं, यदि हम अपने जीवन को जांचते नहीं हैं, यदि वो परमेश्वर की पवित्रता हमारे पास में नहीं है, यदि हम बड़े गंभीरता से होकर अपने अंदर के जीवन को देखते नहीं है मेरे प्रियो, तो ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे साथ में कहीं एक दिन धोखा ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके बिना, उस पवित्रता के बिना कोई भी कदापि परमेश्वर को नहीं देख सकेगा। इसलिए ये बहुत गंभीर है। यदि हमारी ये आशा है, हम में से हर एक की, हम में से बहुतों की ये आशा है कि हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हम अपना अनंत परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हैं, यदि सचमुच में हमारी ये आशा है, तो क्या हम उस पवित्रता के खोजी हैं? इसको आज हमको बड़े गंभीरता से अपने जीवन में जांचना चाहिए कि क्या मेरे पास में उस पवित्रता की खोज है? क्या सचमुच में क्रूस उठाने का जीवन है? क्या सचमुच में अपने शरीर को इनकार करने का जीवन है? क्या सचमुच में त्याग का जीवन है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो तो अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठा के ही मेरे पीछे आना। और यदि हमारे पास में क्रूस उठाने का जीवन नहीं है, यदि अपने आप का इनकार करने का जीवन नहीं है, तो कहीं हमारे साथ में धोखा ना हो जाए। इसीलिए आज बहुत गंभीरता से परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आज हमको जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्रियो ऐसे बहुत से लोग होंगे उस दिन जिनके साथ धोखा होने वाला है।
केवल इसी कारण क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को जांचा नहीं, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखा नहीं, परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ सुना नहीं और पुकारा नहीं, है परमेश्वर पाप रूपी कोड़ जो मेरे अंदर लगा हुआ है, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा कर उसको छू दे। इसलिए आज हमको बहुत गंभीरता से मेरे प्रियो जांचने की आवश्यकता है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 3 पद में लिखा है कि जो कुछ हमने देखा, पहला यूहन्ना 3 का 3 पद, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यदि हमारी ये आशा है, यदि हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं आज, यदि अनंत उस परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई जिसकी ये आशा है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा परमेश्वर पवित्र है। और वो परमेश्वर तो अति पवित्र परमेश्वर है। क्या हमारी खोज उस पवित्रता को पाने की है जो परमेश्वर जैसा पवित्र है? वो परमेश्वर तो अति पवित्र है। और जैसा हमने पढ़ा इब्रानी 12:14 में कि उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकता। तो क्या हमारे पास में ये खोज है? क्या परमेश्वर की पवित्रता को हम अपने जीवन में खोज रहे हैं, अपने चाल चलन में खोज रहे हैं, क्या अपनी बोली भाषा में खोज रहे हैं? हे परमेश्वर, मेरा भी जीवन वैसे ही पवित्र हो जाए जैसा आपका जीवन पवित्र था परमेश्वर, या आप जैसे पवित्र हैं वैसा ही मेरा भी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। 2 कुरिन्थी 3 उसका 18 पद में लिखा है, 3 अध्याय और उसका 18 पद, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है तो प्रभु के जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए, कि परमेश्वर अपनी पवित्रता में हमें ढालना चाहते हैं। क्या सचमुच में हम ढल रहे हैं? इसको हमको जांचना चाहिए। आज बड़े गंभीरता से परमेश्वर के सन्मुख आके ईमानदारी से जांचना चाहिए कि क्या सचमुच में परमेश्वर मुझको अपने स्वरूप में, उस तेजस्वी स्वरूप में, क्या मैं बदलता जा रहा हूँ? क्या परमेश्वर का स्वरूप मुझ में आ रहा है? इसको हमको जांचना चाहिए। और सचमुच में परमेश्वर आज ये काम हमारे जीवन में करना चाहते हैं। यदि हम उस परमेश्वर को पुकारें, हम नए नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अंधों को, गूंगों को, जो लंगड़े थे उनको, और जो मृतक थे उनको, जो मुर्दे थे उनको जिला दिया। परमेश्वर ने कहा मैं आया ही इसलिए हूँ। लूका यदि उसका 4 अध्याय उसका 18 पद को यदि आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचलो हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। बहुत सुंदर वचन यहाँ पे लिखा है। प्रभु यीशु कह रहे हैं यहाँ पे कि उस परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। क्या आज हमारी आंखें यदि बंद हैं, यदि अब अभी भी हम पाप के दासत्व में हैं, यदि वो परमेश्वर की पवित्रता की खोज हमारे पास में नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं अंधों को दृष्टि दूं, जो कुचले हुए हैं उनको छुड़ाऊं, जो कंगाल हैं उनको धनी करूं, जो बंदी हैं उनको छुटकारा दे दूं। ये परमेश्वर की इच्छा है, आज भी है, मेरे और आपके लिए। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। लेकिन किनके लिए? यदि हम इस बात को स्वीकार करके पुकारेंगे, नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में अभी भी ये सारी बुराइयां हैं, ये सारे पाप रूपी कोड़ हैं, हे परमेश्वर आपके स्पर्श की आवश्यकता है।
हे परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के मुझको भी छू, जैसे आपने अपने भविष्यवक्ता को छुआ, जैसे आपने यशायाह भविष्यवक्ता को छुआ था परमेश्वर। आपने शराब को भेज के ओ वेदी से, परमेश्वर स्वर्ग की वेदी से अंगारे को लेके मेरे जीभ को उस भविष्यवक्ता के जीभ को छुआ था। आज मुझको भी छू दो, ताकि वही जलन वही तड़प मेरे अंदर भी आ जाए, मैं पूरी रीति से शुद्ध हो जाऊं और कह सकूं हे परमेश्वर मुझको भेज, मैं यहाँ पर हूँ, और पापों से शुद्ध होने का अनुभव मेरे पास आ जाए, पूरी पूरी चंगाई का अनुभव मेरे पास आ जाए। और ऐसा नहीं है यदि, तो आज मेरे प्रियो, आज हमको मांगने की आवश्यकता है, परमेश्वर के स्पर्श की आवश्यकता है, पुकारने की आवश्यकता है। परमेश्वर टच मी ओ लॉर्ड, अपना हाथ बढ़ा के मुझको छू, ताकि मैं भी हे परमेश्वर आपके योग्य बन जाऊं पूरी रीति से। नहीं तो एक दिन मेरे प्रियो हम सबों को सचमुच में परमेश्वर के सन्मुख खड़े होना है। क्या हम उस दिन परमेश्वर के सन्मुख खड़े हो सकेंगे? इसको आज हमको, यदि आज हम इस बात को अपने जीवन में जांच लें, तो उस दिन हमारे साथ में धोखा नहीं होगा, उस दिन हमको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। बहुत गंभीर एक वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका देखिए 25 अध्याय में परमेश्वर ने न्याय के दिन के विषय में बताया प्रभु यीशु मसीह। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, और इस वचन को 31 वचन से पूरा आगे यहाँ पे देखेंगे तो वर्णन है, परंतु यहाँ पूरा नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ वचनों को पढ़ेंगे। 33 पद को पढ़ लेते हैं, 33 और 34। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। देखिए यहाँ पे यदि इसका हेडिंग पढ़ेंगे तो लिखा है न्याय का दिन। और यहाँ पे जैसे 33 पद में हमने पढ़ा कि 2 कैटेगरी रहेगा वहाँ पे, 2 भाग के लोग रहेंगे वहाँ पर। और आगे आप इन बातों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये वही लोग हैं जो परमेश्वर की लहू से खरीदे हुए लोग थे। इन्हीं में 2 भाग रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि तब आगे पढ़ेंगे तो लिखा है 37 पद में, देखिए यहाँ पे लिखा है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। देखिए यहाँ पे जब मैं इन वचनों को मनन कर रहा था तो एक सचमुच में बड़ा गंभीर वचन है। और यहाँ पे लिखा है 40 पद में, तब 37 पद में हमने पढ़ा, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा या खिलाया, या इत्यादि बातें जो यहाँ पे लिखी हैं। धर्मी कहेंगे कि कब हमने तुझे ऐसा देखा। तब यहाँ पे 40 पद में लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। और फिर उसके आगे लिखा है, वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार करी गई है। यहाँ पे 2 लोगों के विषय में बता रहा है, एक धर्मी लोग रहेंगे और एक शापित लोग रहेंगे। और फिर यहाँ पे आप 42 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया,
मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। 44 पद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड के भोगेंगे और धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। देखिए, इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो ये बहुत गहराई से पहली बार मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी एक के साथ हमने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट नहीं किया तो हम शापित लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। और यहाँ पे इसी के उल्टा में 37 पद में लिखा है, धर्मी लोग कह रहे हैं, हे परमेश्वर, हमने कब तुझे ऐसा देखा। मतलब इनका जो सेवा है ये निस्वार्थ सेवा है। सचमुच में यदि आप पढ़ेंगे इस वचन को, इन दोनों वचनों को पढ़ेंगे और इस पर मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सचमुच में धर्मी ठहर रहे हैं ये परमेश्वर से पूछ रहे हैं, हे परमेश्वर, हमने कब तुझे ऐसा देखा। इसका मतलब कि सचमुच में इनके अंदर परमेश्वर का प्रेम था। ये जो भी करते थे निस्वार्थ करते थे, परमेश्वर के प्रेम में होकर विवश होकर करते थे। इसीलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोल रहे हैं कि हमने कब तुझे ऐसा देखा, क्योंकि जितने बार भी इन्होंने सेवा करी या ऐसा काम किया ये परमेश्वर के प्रेम में लीन थे। परंतु इसी के विपरीत यहाँ पे लिखा है, जो शापित ठहरेंगे ये बोल रहे हैं कि हमने कब ऐसा नहीं किया। मतलब इनको मालूम है कि हमने कई बार ऐसा किया है। ये दोनों में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। इसको आप जरूर पढ़िए इस वचन को और गहराई से मनन कीजिए और अपने जीवन को जांचिए। ये परमेश्वर मैंने तो शायद कई बार ऐसा कर दिया है। यहाँ पे लिखा है, किसी एक के साथ भी नहीं किया, तुमने मेरे साथ नहीं किया। और इसी कारण हम शापित लोगों में ठहर जाएंगे और अनंत दंड के भागीदार हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहा है कि बहुत गंभीर है, ये गंभीर वचन है। और यदि हम परमेश्वर की गंभीरता में आकर अपने जीवन को अभी नहीं जांचेंगे मेरे प्रियो, तो एक दिन हानि उठाना पड़ जाएगा, बहुत भयानक हानि, अनंत दंड। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे साथ में ऐसा हो जाए। इसलिए आज बोल रहे हैं, हमको आज जांचना पड़ेगा, हे परमेश्वर, हमने कहाँ कहाँ पर आपके भाइयों को कह रहा है, मतलब उन सभी विश्वासी भाइयों को कह दे रहा है, भाई बहनों को कह रहा है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा खरीदे हुए हैं, परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे हुए, उन सबों को, चाहे ऊंचे हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जैसे भी क्यों ना हो, सब के विषय में कह रहा हो। परमेश्वर बोल रहा है, यदि तुमने किसी एक के साथ भी नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं किया। क्या हमने किसी के साथ पक्षपात किया? क्या हमने उनके अवधि के कारण कहीं किसी के साथ पक्षपात तो नहीं कर दिया? ये तो बहुत गरीब है, ये लोग अमीर लोग हैं। मेरे प्रियो, बहुत गंभीर वचन है। इसको यदि गंभीरता से समझ जाएंगे और यदि इसको गंभीरता से लेंगे तो अनंत में दंड उठाना नहीं पड़ेगा। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम देखें, इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये परमेश्वर को पुकारें कि हम अपने अंदर देखें, हे परमेश्वर, मेरी आंखों को खोल कि मैं देखने लगूं कि मेरे जीवन में कहाँ कहाँ अधर्म हुआ है। परमेश्वर, मैंने किसके साथ कैसा कैसा किया है। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो, यदि एक के साथ नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं किया। इसलिए आज परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि इस अति पवित्र वचन में हम प्रकाश में, इसके प्रकाश में अपने जीवन को जांचें। इस अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ से पढ़ेंगे तो 10 कुंवारियों का प्रभु यीशु ने उदाहरण दिया, जिसमें से 5 मूर्ख ठहरेंगी, 5 समझदार ठहरेंगी। 5 मूर्ख वो इसलिए ठहर जाएंगे कि उनके पास में तेल की कमी हो जाएगी। उसी के आगे फिर तोड़ों का दृष्टांत दिया है कि परमेश्वर ने एक तोड़ा तो सभी को दिया है, और उसके आगे फिर न्याय का वर्णन है। इसलिए इन वचन के प्रकाश में इस अध्याय को सचमुच में हम सबों को बड़ी गंभीरता में आकर पढ़ना चाहिए और अपने जीवन को जांचना चाहिए परमेश्वर कि मेरा जीवन कैसा है, मैं कहाँ पे अपने आप को पाता हूँ। और
यदि अपने अंदर के जीवन को आज हम नहीं देख पा रहे हैं, पाप रूपी कोड़ को नहीं देख पा रहे हैं, तो परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर को सिंहासन में देखने की आवश्यकता है, बड़े सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। यशायाह भविष्यवक्ता जब सच्चाई और ईमानदारी के साथ में अपनी आंखें उठाया तो उसने अपने जीवन को देखना शुरू कहा, हाय मुझ पर, हाय हाय, मैं कैसा अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मैं कैसा पाप और गुनाहों में डूबा हुआ मनुष्य, मेरा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ हो रहा है, मेरी बोली, मेरी भाषा कैसी है। तब वो अपने जीवन को देखने लगा। और आज सचमुच में हमको भी अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है, अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर उठाने की आवश्यकता है। हे परमेश्वर, मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता परमेश्वर की मेरे साथ में धोखा हो जाए एक दिन, उस अनंत के दिन में, उस न्याय के दिन में जब मैं खड़ा हूँ। हे परमेश्वर, कहीं मैं वो श्रापित लोगों के उसमें तो ना आ जाऊं। इसलिए मेरे प्रियो, गंभीर वचन है आज हमको जांचना, हम में से हर एक विश्वासी को जिसने जीवन पाया है, जिसके पास में उद्धार का अनुभव है, हर एक विश्वासी को आज जांचने की आवश्यकता है और प्रतिदिन जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आओ। और यदि हम जांचते रहेंगे तो एक दिन हमारी हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हर एक बातों का न्याय करेगा, लिखा है। यदि मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 36 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, देखिए, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। बस देखिए, यहाँ पे लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, हर एक मनुष्य, हर एक विश्वासी के लिए भी, सब लोग आ गए इसमें, हर एक विश्वासी भी आ गया, हर एक निकम्मी बातें जो मनुष्य में कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्या हम गंभीर हैं? क्या हम सचमुच में ऐसे गंभीर होते हैं? क्या हम सोचते हैं रात में कि परमेश्वर मेरे मुंह से आज क्या क्या निकला है? यहाँ पे तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, हर एक उस बात का जो मेरे मुख से निकल रहा है वो किताब में रिकॉर्ड हो रहा है। हर एक बात जो मनुष्य कह रहा है वो स्वर्ग में लिखा जा रहा है। एक दिन वो पुस्तक खोली जाएगी और एक एक का हिसाब, बोल रहा है परमेश्वर, देना पड़ेगा। किस तात्पर्य से बोले थे, क्या तात्पर्य था बोलने से के पीछे, हर एक, ये कितनी गंभीर बात है। इसको सचमुच में गंभीरता से लेना चाहिए कि सचमुच में एक दिन परमेश्वर लेखा लेने वाला है मेरे हर एक बात का। जब विश्वास के जीवन में आने के बाद भी मैंने कही है, वो हर एक का लेखा लूंगा, बोल रहा है। फिर वैसी रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 15 पद, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, और नहीं, रोमियो दूसरा अध्याय, रोमियो दूसरा अध्याय उसका 12 पद। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। इसका 15 पद से पढ़ लीजिए। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर एक दिन मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, लिखा है। आज मेरे अंदर जो बातें हैं, जो गुप्त हैं, जिन्हें और कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, केवल परमेश्वर और मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जानता, गुप्त है। परमेश्वर बोल रहा है, उन हर एक गुप्त बातों का भी न्याय करूँगा, जो आज गुप्त हैं लेकिन एक दिन खुल जाएंगी। जब किताबें खोली जाएंगी तो वो सारी गुप्त बातें भी खोली जाएंगी, जो आज कोई नहीं जानता। मैं किस भाई के लिए कैसा विचार करता हूँ, किस बहन के लिए कैसा विचार रखता हूँ, जो आज नहीं जानता। हो सकता है सामने यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था की बातों को अपने हृदय में लिखी दिखाते हैं, लेकिन अंदर कुछ और है। अंदर तो पूरा जैसा परमेश्वर के साथ जीवन होना चाहिए वैसा नहीं है। नाना प्रकार की चीजें हैं,
परमेश्वर का वचन कह रहा है हर एक बातों का न्याय करूंगा, हर एक चीज का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए बहुत गंभीरता से इस जीवन को लेना चाहिए। और यदि हम सचमुच में गंभीर हैं स्वर्ग जाने के लिए या परमेश्वर की उपस्थिति में सदैव सदैव निवास करने के लिए, तो हमें वैसे ही गंभीर होना चाहिए कि संसार में, जब हम इस संसार में हैं तो वो पवित्रता की खोज करें, जिस पवित्रता के बिना कोई भी वहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्या हमारे पास में ऐसी पवित्रता है? आज है, अभी है। इसको हमको सोचने की आवश्यकता है, और यदि नहीं है तो आज पुकारने की आवश्यकता है। हे दाऊद की संतान, उस अंधे भिखारी की नहीं जिसने पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर कि मैं देखने लग जाऊं, कि मैं अपने अंदर देखने लग जाऊं, कि अपने अंदर टटोलने लग जाऊं। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। एक और आखिरी वचन को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 12 पद से आगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। यहाँ पे अंतिम न्याय के विषय में लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि एक किताब, बहुत सी किताबों में एक किताब और होगी जिसका नाम है जीवन की किताब, जीवन की पुस्तक। और लिखा है जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सुंदर जीवन हमें दिया है, और आज हमको जांचना ही चाहिए क्या सचमुच में परमेश्वर का जीवन, क्या अनुभव है, चलने का अनुभव है। और यदि चलने का अनुभव है तो अगर, तभी तो जीवन की पुस्तक में नाम मिलेगा। नहीं तो कहीं हम सोचते ही ना रह जाएं कि परमेश्वर ने हमें उद्धार तो दिया है, कहीं हम इस धोखे में ना रह जाएं कि हे परमेश्वर आपने उद्धार तो दिया है, मुझे लग रहा है मेरा उद्धार हो गया, और उसके संग संग चलने का अनुभव नहीं है, परमेश्वर की बातों को सुनने का अनुभव नहीं है, क्रूस उठाने का अनुभव नहीं है, अपने आप का इनकार करके शून्य हो जाने का अनुभव नहीं है, तो कहीं एक दिन धोखा मत हो। इसलिए हमको अवश्य ही बहुत गंभीर होकर परमेश्वर के चरणों में आना चाहिए और पुकारना चाहिए परमेश्वर को, हे परमेश्वर कि मेरी आंखों को खोल परमेश्वर पिता, और मुझको भी वो स्पर्श कर दे, मुझको भी छू दे, हे परमेश्वर कि मैं देखने लग जाऊं। पाप रूपी कोढ़, जैसा हमने देखा कोढ़ी जब परमेश्वर के पास आया तो उसने कहा हे परमेश्वर तू यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसके अंदर कोढ़ था, वो शुद्ध होना चाहता था, उसके अंदर ये प्यास थी, ये तड़प थी कि वो कोढ़ से परेशान था। क्या आज हम परेशान हैं अपने उन हर एक आदतों से, हर एक उन अधर्मों से जो हमारे जीवन में अभी भी हैं? क्या हम परेशान हैं? क्या हम पुकार रहे हैं परमेश्वर यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए। और आज परमेश्वर सचमुच में हमें हर एक के लिए ही चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, क्योंकि हमारी बुलाहट ही पवित्रता की बुलाहट है, और बिना पवित्रता के हम उस परमेश्वर के सन्मुख कभी भी नहीं जा सकेंगे। जहाँ पे परमेश्वर ने बुलाने की प्रतिज्ञा की, जहाँ परमेश्वर ले जाना चाहते हैं, अनंत अनंत के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आज हमको अपने क्रूस उठाने की आवश्यकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत गंभीर होकर हमको सचमुच में परमेश्वर के प्रकाश में आने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करे कि हम और भी इस वचन के प्रकाश में गंभीर होकर अपने जीवन को जांचें और अपने जीवन को देखें और पुकारें उस परमेश्वर को कि वो परमेश्वर हमें से हर एक को छू दे, हमें से हर एक को छू दे, हमें से हर एक की प्यास आ जाए। हे परमेश्वर मुझे छू,
वो प्यास आ जाए। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आइए आगे एक और गीत को सुनेंगे और भाई नरेश के द्वारा और परमेश्वर पिता की स्तुति गीत के द्वारा भी करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए। यही नबी यशाया जिसने कहा, हाय मैं कैसा अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, बाद में कहता है कि वो प्रभु भविष्यवाणी करता है, वो प्रभु मेरे सब रोगों को अपने ऊपर ले लिया। लिखा है 53 अध्याय 4 पद में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। फिर पतरस की पत्री में उसी बात को जब हम देखते हैं तो वहां कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। सचमुच में आज भी वो प्रभु हमें बुलाता है, वो हर एक दर्द को आपका और मेरा सह लिया, अपने ऊपर ले लिया। और वो चाहता है कि हम उसको परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसको अपना सब कुछ दे दें। हमारे जीवन में जो भी दर्द है, हमारे जीवन में जो भी तड़प है, कई प्रकार के दर्द हैं, नासूर बन करके हैं, तो आपको प्रभु आज भी बुला रहा है, कह रहा है, आ दे दे, मुझको दे दे, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं चुपचाप तेरे हर एक प्रकार के रोगों को, हर एक तकलीफों को मैं सह लूंगा। केवल इतना करके चुपचाप होकर के मुझको अपने आप को पूरी रीति से दे दे। आइए परमेश्वर के वचनों के द्वारा से इस गीत को भी सुनेंगे।
मसीह का एक साथी प्याला वो जहर वाला मुझको अभी पिला दो, मुझको अभी पिला दो, वो दर्द मुझको दे दो, वो दर्द भी मुझको दे दो, वो दर्द मुझको दे दो, वो तड़प भी मुझको दे दो। वादा है मेरा मुझसे प्यारे मेरे मसीहा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। वादा है मेरा मुझसे प्यारे मेरे मसीहा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। कुव्वत वो आसमानी मुझको मसीहा दे दो, मुझको मसीहा दे दो, वो दर्द मुझको दे दो, वो तड़प भी मुझको दे दो, वो दर्द मुझको दे दो, वो तड़प भी मुझको दे दो। जो जख्म दे उनको, वो जख्म मुझको दे दो, वो जख्म मुझको दे दो, वो दर्द मुझको दे दो, वो तड़प भी मुझको दे दो, वो दर्द मुझको दे दो, वो तड़प भी मुझको दे दो। Thank you, Jesus. धन्यवाद। प्रभु की महिमा स्तुति हो। सचमुच में आज भी बुलाहट है। यदि आपके अंदर बहुत सारे दर्द हैं, तकलीफ है, आज उसे दे दो। अशुद्धता है तो उसे भी दे दो। आपके सभी मलिनता को, हर एक अशुद्धता को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हमारा हृदय खुल जाए पूरा और हम प्रभु के योग्य हो सके। जैसे वचन में सुन रहे थे, बिना पवित्रता के कोई उसको किसी भी प्रकार से देख नहीं पाएगा। यदि उसे देखना है तो पवित्रता चाहिए, पवित्र होने की आवश्यकता। परंतु हमारे अंदर तो हर एक प्रकार की मलिनता भरी हुई है, उस सब को दे दो, प्रभु के हाथों में दे दो। तू अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे। सचमुच में प्रेमी परमेश्वर पिता आप महान प्रभु हैं। आइए हम लोग सब प्रार्थना करें। अति करुणा में सर्व सामर्थी पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आपके चरणों में झुकते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। सच्चे जीवते परमेश्वर आप हैं। आप वचन भेजकर चंगाई देने वाले परमेश्वर, आप छू करके कूड़ को शुद्ध करने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आप चाहते हैं कि मनुष्य अपना हर एक प्रकार की गंदगी को दे दे, मैं उठा लूंगा।
मैं उसे शुद्ध करूं। प्रभु आप सामर्थ्य पिता है, आप हम सबकी सहायता करने के लिए अभी भी बाहें फैलाए हुए हैं। क्रूस पर वो लहू ताजा बह रहा है अभी भी। पवित्र प्रभु हर एक के दर्दों को लेने के लिए आप तैयार हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता केवल मनुष्य से यही चाहते हैं कि मनुष्य ईमानदारी के साथ आपकी ओर दृष्टि उठाए। जो इन छोटे में से छोटों के साथ एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया। मनुष्य से आप यही तो चाहते हैं प्रभु जी कि मनुष्य ईमानदारी के साथ आपकी एक एक आज्ञाओं को माने। परंतु प्रभु आपकी सहायता और अगुवाई हमें चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने सोच विचार के अनुसार चलता है, परंतु आपके आत्मा की अगुवाई हमें मिलने पाए प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छाओं के अनुसार चलने पाए। हम सब की सहायता और मदद कीजिए प्रभु। आपकी महिमा स्तुति तारीफ बड़ाई प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि आप अपने वचनों के द्वारा से हमें और भी बल प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें संभाला वचनों के द्वारा से, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जिसको जैसी आवश्यकता है प्रभु जी, आपके चाहने वालों, आपके साथ चलने वालों, हर एक विश्वासियों के लिए हम आपसे दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबों को एक बार फिर से धन्यवाद, जो लोग जुड़े हैं, परमेश्वर का वचन सुने हैं और आगे को भी सुनने वाले हैं। परमेश्वर आप सबकी सहायता करें, वचन की गंभीरता के अनुसार हर एक को समझ और बुद्धि ज्ञान दे, ताकि समझ करके अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित करने पाए। जय मसीह की। सबों को प्रभु आशीष